एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और आज की क्या है गर्मा गर्म खबरें नजर डालते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। जब बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा की, तो चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड को दावत पर बुला लिया। तकरीब का मेन मकसद ये है कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की आला कारकर्दगी पाकिस्तान टीम में दिखाई उसको सराहा जाएगा। साथ ही साथ इस तकरीब में क्रिकेटर्स को कैश प्राइज भी दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और NCOC का इजलास होना है 17 जनवरी को और उस इजलास में ये फाइनलाइज होगा कि PSL 7 में जो शायकीन की तादाद है वो कितनी होगी। अभी तक तो NCOC ने 100% का मार्जिन दिया हुआ था, मगर अब बढ़ते हुए कोविड की वजह से देखा जाएगा कि सिंध में किस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है और इस हिसाब से ये डिसीजन लिया जाएगा। बिकॉज PSL 7 का जो पहला लेग है वो कराची में खेला जाएगा। जब बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो कल से अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है वेस्ट इंडीज में। पहला मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान अपना पहला मैच 17 जनवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तलब कर ली है। ख्वाजा जुनैद सीनियर खिलाड़ियों की और दानिश कलीम जूनियर खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स पेश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने कहा कि टेस्ट स्क्वाड के बड़े नाम पाकिस्तान का टूर करेंगे। उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अनडिसाइसिव हैं और किसी भी प्लेयर को इस टूर के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एज अ कप्तान पैट कमिंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस टूर के लिए, बिकॉज 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टूर करेगा। एंड इन द एंड अफगानी स्पिनर राशिद खान ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया। बिग बैश लीग में अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ खेलते हुए और ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ खेलते हुए राशिद खान ने 4 ओवर्स में 17 रन देके 6 विकेटें हासिल कर ली। सो ये थी आज की टॉप न्यूज़ और ये गर्मा गर्म ऑस्ट्रेलियन टूर का बहुत शिद्दत से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टूर जल्द अज जल्द जो है वो कब होने वाला है और कौन कौन से खिलाड़ी आने वाले हैं। बहुत एम्बिग्विटी है, मगर जब हम बात करते हैं बड़े खिलाड़ियों की, जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की और जब हमारे बड़े खिलाड़ी, हमारे लेजेंड्स किसी सोसाइटी के काम में और सोसाइटी को बेहतर करने में आगे बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। क्या इम्पैक्ट होता है, किस हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आपको ज़्यादा हम डाउट्स में नहीं रखते, आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। So the Sultan of Swing, Wasim Akram is with us today. वसीम, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस, ये जो पूरी आप मुहिम चला रहे हैं और ये जो पूरी मुहिम चली है, बिकॉज हमें जिद्दी होना पड़ेगा, वरना अगर हम जिद्दी नहीं होंगे तो यहाँ चीज़ें सही नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक फॉर दिस न्यू वेंचर, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब और गुड टू बी ऑन योर शो। और सेकेंडली बिल्कुल देखें, यू नो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं फोन पे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या रीजन है। सिंपल, आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स के अगर अपना घर साफ रखते हो तो साथ का प्लॉट भी साफ देख लो ना, साफ नहीं है तो अपने इसी मैं बात कर रहा हूँ अली की, जो आगे से फिर सोशल मीडिया पे जवाब देते हैं कि आपने तो इंस्टाग्राम पे लगा दी, बट वो जो लोग गिराने वाले वो पढ़ते नहीं है। अगर हम DHA की क्लिफ्टन की बात कर रहे हैं, बीच छोड़ दो आप अभी, तो मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि भी वो गंद का हर रोज गाड़ी आती है, ये बड़ा प्लास्टिक, वो बड़ा जो आपका पिन बैग बाहर के मुल्कों में होता है वो खरीद लो, इतना महंगा नहीं होता। अगर आप 40 प्रोडक्ट घर रख सकते हो तो वो खरीद सकते हो। वो अपने बैग खरीदो, बिन बैग उसमें डालो, जब वो शाम को आए तो शाम को उसको आप दे दो। बट यू सी, आपने खुद भी तो एजुकेट करना है कि लोग आपके साथ काम करते हैं और बीच में बहुत लोग आते हैं। मैं तो रोज सुबह वॉक एवरी डे, बट यू नो बड़ा दिल दुखता है कि फिर लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि पाकिस्तान की अच्छी चीज को नहीं दिखाते। भाई झूठ क्यों बोले हम, जो अच्छी चीजें वो भी देखती है, पूरी दुनिया देखती है, बट जो हमने खुद अपने आप को ठीक करना है एज अ नेशन, छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि बस साफ रहो। हमारे यहाँ तो सफाई मिनिस्टर मान सिर्फ रिक्शों के पीछे लिखा नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि देखें, क्योंकि
आप लोग हमारे आइडियल्स हैं और जाहिर सी बात है आप लोगों की तरफ से अगर ये बात आएगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आई होप कि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। और सारे लोगों से समा के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा कचरा ना फेंकें और सफाई का ख्याल रखें, बिकॉज आप अपने बच्चों के लिए आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं, अपने मुल्क को किस तरह संवार रहे हैं, किस तरह बेहतर कर रहे हैं, वो हम सब पे इम्पैक्ट करता है। बट ये मैं आपको बताऊं, सॉरी टू कट यू, मैं आपको ये बता दूं कि जब सोशल मीडिया पे जब लोग कमेंट्स फिर वापस देते हैं तो बंदा पढ़ता है, ऑब्वियसली पढ़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, बट वो एक्सक्यूजेस अजीब सी देते हैं। फिर कहते हैं जो बीच पे लोग आते हैं वो कराची के लिए हैं। चलो, आई अंडरस्टैंड दैट, आई एग्री विद दैट, वो बातें पूरे पाकिस्तान से आते हैं। बट जब मैं लेफ्ट से वो अमार की तरफ निकलता हूँ वॉक पे, वहां पे गाड़ियों में लोग बैठ के, गाड़ियों में मेरे सामने अपने जो एम्प्टी कॉफी कप्स हैं या बर्गर्स हैं या मेरे सामने सड़क पे फेंक रहे होते हैं। या तो होता है ना बंदा छुपा के फेंक रहे, बट द रीजन इज कि हम समझते हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल टू डू दिस, नोबडी सेज एनीथिंग टू एनीवन एंड पीपल, इस मामले में दे माइंड योर ओन बिजनेस, और जहां तक दुनिया का हर मामला उसमें घुसे होते हैं सारे हम। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब मुझे अभी अंदाजा होता है कि शायद जिस तरह सिंगापुर में फाइन होता है लिटरिंग का, शायद पाकिस्तान में भी वो फाइन शुरू हो जाए तो शायद कोई फर्क पड़ जाए। हाँ, but why fine? It's just common sense, yeah. That's where the problem is. That's what the frustration is all about. I'm not talking about one city. I'm talking about मैंने जहाँ भी visit किया, I see this normal and it's quite disheartening at times. I suppose some लोगों को फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे फर्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं, और सबको फर्क पड़ना चाहिए, सिर्फ आपको क्यों फर्क पड़ता है, सबको पड़ना चाहिए। सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए। बट वसीम, बिल्कुल हम सब जो हैं आपके साथ इस पूरे कॉज में सपोर्ट करेंगे। और जब हम इस कॉज की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो अब अगला सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो अब जो सपोर्ट है वो अगली सपोर्ट होनी है PSL 7 को, बिकॉज PSL 7 कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। और सपोर्ट जाहिर सी बात है हर शहरी जो है वो अपने शहर की टीम को सपोर्ट करेगा और वो जोश और जज्बा शुरू होगा। सो किंग्स की क्या तैयारियां चल रही हैं और किस स्ट्रैटेजी से उतरने वाली है कराची किंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ बिग डील, PSL 7 हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस रमीज को, चेयरमैन को, और ऑब्वियसली उनकी टीम को, PCB को, ओनर्स को, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया हुआ और बड़े कीन है। ऑल ऑफ देम आर वेरी कीन, वेरी इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व्ड. So that's always a good sign. That's why PSL is growing day by day. It's one of the biggest, it's in fact the biggest brand we have. And it's so good to see people supporting their cities, their teams. कोई अगर कोई कराची में रह रहा है कोई पेशावर का, तो वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करता है। कराची के लोग कहीं लाहौर रह रहे हैं, वाइस वर्सा, they support their own teams. That's something very different and very entertaining for me. देखने के लिहाज से जहाँ तक कराची टीम से ताल्लुक, I think we have a good enough team. दुनिया का टॉप 3 बैट्समैन हमारे पास है, हमारा कप्तान है, देन वी हैव शजीर, अनदर हार्ड हिटिंग, डैशिंग और मैच विनर बैटिंग में। पहले 6 ओवरों में तो मतलब बड़ा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। फिर जो क्लार्क, हु इज इन वेरी गुड निक, हु इज इन ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक प्लेइंग फॉर मेलबर्न, वन ऑफ द मेलबर्न टीम, 85 किया उसने। देन वी हैव नबी, देन वी पिक्ड अप दिस पाकिस्तानी यंगस्टर साहबजादा, एंड उसके बाद ऑलराउंडर्स काफी हमारे पास, इमाद है, लियोस कैगरी है, एक हमने और रखा है, इयन कॉकपेन आई थिंक रखा है, so we have a lot of all-rounders as well. So it's a good blend. Idea है कि जरा कराची being the biggest team in a way as far as जो supporters हैं, followers हैं, exciting cricket देखने को मिलेगी, and it'll be risky cricket because जो हमारा कोच है पीटर मोर्स, वो स्पेशलिस्ट T20 कोच है, so it'll be interesting. न्यू कोच, न्यू कैप्टन, एक नई अप्रोच से दिखेगी कराची किंग्स, या जिस अप्रोच और स्ट्रैटेजी पे चल रही है वही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, आई सपोज अब तो डिपेंड करता है कैप्टन हाउ ही सेट्स द टोन एज अ स्किपर, एंड बाबर हैज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इवन दिस फॉर्मेट. और फिर पीटर मोर्स की, यू सी हमारी जॉब क्या है, मेरी, पीटर मोर्स की, सारे सपोर्टिंग स्टाफ की कराची किंग्स में या बाकी टीमों में जो होता है, कैप्टन को जो चाहिए, कैप्टन को सपोर्ट करना है, उसको हमने उसकी जॉब को इजी करना है. अगर उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको डिसीजन मेकिंग में नहीं आ रही, उसको ऑप्शंस देनी है कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट इन द एंड वही होगा जो वो कप्तान चाहता है, क्योंकि उसने टीम लड़ानी है. सो विल बी फन. कराची किंग्स इज लाइक अ फैमिली. जो भी हम लड़के नए भी आते हैं, वी ऑल वेरी, स्पेशली बबल में तो किसी को मिल भी नहीं सकेंगे ना. बहुत सख्ती होने वाली है. रेडी कर रहा हूँ बबल में जाने से. मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप को कि मैं दोबारा बबल नहीं करूंगा.
तो बहुत सख्ती होने वाली है, इस बबल की सख्तियों की खबरें मुसलसल बाहर आ रही हैं कि बहुत सख्ती होने वाली है। जो भी रूल होंगे सवेरा वो तो फॉलो करना पड़ेंगे ना, बच्चे थोड़ी हैं, हम सारे प्रोफेशनल हैं। एंड यस, सख्ती होगी बिकॉज जिस तरीके से आजकल कोविड स्प्रेड हो रहा है, सो यू नो पीसीबी भी वरीड होगा, प्लेयर्स भी वरीड होंगे, सो या वील ऑल हैव टू ओबे जो भी वो एसओपीज बनाएंगे पीसीबी वाले और यू नो मेडिकल बोर्ड वाले। So it'll be tough, but again, once the cricket starts, then obviously you get so busy and you know. So, और अभी तक मैं 55 साल का हो गया हूँ, क्रिकेट 35 साल से मुंसलिक हूँ। कराची किसी भी मैच में कभी हार्ट रेट ऊपर, कभी हार्ट रेट नीचे, कभी आप बाहर बैठे गर्म फील कर रहे होते हैं, कभी ठंड लग रही होती है। So you know वो कैफियत अभी तक वैसी है मैचेस के दौरान जो खेलते हुए होती है। अच्छा, सख्ती की आप बात कर रहे हैं तो स्पेक्टेटर्स के लिए बड़ी सख्ती होगी, पहुंचने के लिए स्टेडियम तक वैक्सीनेशन कार्ड्स चाहिए होंगे। क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स को? बिकॉज अभी वेस्ट इंडीज के जो वो था सीरीज थी उसमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि नहीं आ सके थे। आई सपोज माय सजेशन स्पेक्टेटर्स को तो नहीं, मैं अपनी सिर्फ सजेशन पीसीबी को, रमीज हमारे चेयरमैन साहब को, उनकी टीम को दे सकता हूँ कि मेक श्योर एवरीथिंग इज इजी फॉर अ स्पेक्टेटर टू कम एंड वॉच द गेम। अब पहले से अगर आप सिर्फ अखबारों में रिश्ते आ दे दो, टीवी पे थोड़ा चला दो कि जी ये चीजें जरूरी हैं, इतना पहले पहुंचे, एंड दे शुड बी यू नो इट शुड बी स्मूथ, इट शुड बी एक्सपीरियंस फॉर अ स्पेक्टेटर, नॉट हिंड्रेंस कि मुझे तकलीफ हो रही है पहुंचते पहुंचे, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके। अच्छा वसीम, जाते जाते एक चीज़ जो कि रमीश राजा ने कही अभी कि वो आईसीसी के इजलास में इस बारे में बात करेंगे, 4 नेशन T20 सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, बड़ा जबरदस्त आइडिया है ये रमीश का, एंड यू नो इससे सबको फायदा होगा। पाकिस्तान टीम फिर टॉप टीमों से क्रिकेट भी खेल पाएगी, and you know so far everything is going on the right track as far as you know Pakistan cricket concerned, so you know it's really good to see। बिल्कुल। सो वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड अगेन गुड लक टू यू, एंड हम सब जो है वो आपके पीछे खड़े हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस जबरदस्त कॉज में। थैंक यू वसीम, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और वसीम अकरम से हम बात कर रहे थे, और जिस कॉज की मैं बात कर रही हूँ एक दफ़ा फिर आपको जो है रिकैप दे दूँ उस कॉज का, कि सी व्यू कराची में जिस हिसाब से जो है वो कचरा फेंका जाता है, उस कचरा फेंकने के खिलाफ एक सीबीसी के साथ मुहिम में वसीम अकरम, मिसेस वसीम अकरम, शनारा अकरम ने जो है वो बहुत आगे बढ़ के जो है वो पार्टिसिपेट किया और लोगों को वेलकम किया कि लोग आएँ और लोग भी हेल्प आउट करें इन सीबीसी के वर्कर्स को और सफाई करें और आगे से इस तरह सफाई का ख्याल रखें। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बात हर जगह हो रही है PSL 7 क्योंकि शुरू होने वाला है, काउंटडाउन्स चल रहे हैं। कराची स्टेडियम के बाहर भी काउंटर है तो गद्दाफी स्टेडियम के बाहर भी काउंटर है। दिनों का बारी बारी जो है वो काउंटडाउन चल रहा है कि कब शुरू होगा PSL 7। मगर जब ये बात करते हैं काउंटडाउन की, तो जब PSL की शुरुआत हो रही थी काउंटडाउन तो उस वक्त से शुरू हो गया था, उसी वक्त से ये काउंटर चलने लगा था। बहुत साल पहले जब ये शुरुआत होनी थी, जब से सोचना शुरू किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक अपनी लीग चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर काम करना शुरू किया। चेयरमैन पे चेयरमैन तब्दील हुए, प्लानिंग होती रही, बट इवेंचुअली फिर PSL 2016 में लॉन्च की गई। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लॉन्च अपने मुल्क में नहीं दूसरे मुल्क में करनी थी, एक न्यूट्रल वेन्यू पे करनी थी। किस तरह ये लॉन्चिंग हुई, कितना मुश्किल था, कैसा ये सफ़र था, हाउ बम्पी दिस राइड वाज, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं एक 7 साल का बड़ा बच्चा, एक 7 साल का वो बड़ा प्रोजेक्ट जो कि इस वक्त जो है विच इज स्टैंडिंग टॉल, मगर शुरुआत कितनी मुश्किल थी। आज ये थोड़ी सी कहानी सुनेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे कि कितना मुश्किल था पाकिस्तान सुपर लीग को खड़ा करना। और ये पूरी कहानी मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊंगी, मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो
पाकिस्तान सुपर लीग के इंसेप्शन से साथ थे, उसके कॉन्सेप्ट से साथ थे, उसकी शुरुआत से साथ थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फॉर्मर एमडी पाकिस्तान सुपर लीग सलमान सरवर भट्ट साहब। वेलकम टू द शो सलमान साहब। Assalamu alaikum, Savera. Thank you very much. I'm honored that you've invited me on the show. वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले तो वी ऑल आर ऑनर्ड कि आज हम इस तरह चेरिश कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, ऐसे फ़ख्र से हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। और शुरुआत हुई जहां शुरुआत में जो है आप भी साथ थे, बिकॉज शुरुआत हुई पहले से प्लानिंग जो हो रही थी वो ज़काशफ साहब के ज़माने से हुई, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, आप भी इन्वॉल्व थे। आई बिलीव ब्रोचेस भी बन गए थे, लोगो डिफरेंट था जब PSL शुरू हो रहा था, एक बैट्समैन का लोगो था, बट देन वो चीज़ें सारी रुक गई एंड देन नजम सेठी साहब आए और फिर आप रीअपॉइंट हुए और फिर से आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए एंड देन ये सफ़र शुरू हुआ। सलमान साहब, हाउ टफ वाज इट? मतलब ये सोचने में भी मुझे इतना मुश्किल लगता है कि एक लीग जो कि पाकिस्तान सुपर लीग थी बट वो पाकिस्तान में नहीं खेली जा रही थी, शुरुआत कैसी हुई और कितना मुश्किल था? तो सवेरा, थोड़ा सा मैं उससे भी पीछे आपको ले जाता हूँ। अगर आपको याद है कि पाकिस्तान में एक नेशनल T20 हुआ करता था जो शुरू में 2003-04 में शुरू हुआ था। तो उस वक्त मैं ABN AMRO बैंक में होता था, तो हमने स्पॉन्सरशिप शुरू की 2003-04 में एज ABN AMRO डोमेस्टिक क्रिकेट की। तो उसमें T20 एज अ प्रोडक्ट आई थिंक ICC ने शामिल किया और हमने हमारा एक ऑब्जेक्टिव था स्पॉन्सरशिप का, और वो ये था कि टू ब्रिंग आईबॉल्स एंड फुटफॉल्स टू डोमेस्टिक क्रिकेट इन पाकिस्तान। तो वहाँ से हमने एक शुरुआत इस तरह की कि हमने ब्रांड्स बिल्कुल वहाँ से जो है शुरुआत के ब्रांड्स जो हैं वो एसोसिएटेड थे। एक जो बैंक है वो बैंक जो है वो उसका मेन स्पॉन्सर बना नेशनल T20 का, और वो नेशनल T20 एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे होता था, मतलब बिल्कुल PSL के एक छोटा, मैं कहूँगी एक छोटा वर्जन। आप कंटिन्यू करें सलमान साहब वहाँ से। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो उससे आई थिंक हर एक को बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि टर्नआउट्स आपको भी पता है कि स्टेडियम्स यूज्ड टू बी फुल, तो पूरा फुल हाउस जाता था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें टू 2011-12, तो हम PCB को कहते रहते थे कि ये एक स्पॉन्सर जो है सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर, ये इससे हमें आगे बढ़ना चाहिए और हर टीम का एक मेजर स्पॉन्सर होना चाहिए, यू नो, एंड लेट्स गेट मोर सपोर्ट एंड फंडिंग क्रिकेट के अंदर, और इस तरह से PCB को भी फ़ायदा होगा, क्रिकेटर्स को भी फ़ायदा होगा। तो 2011 में फिर मुझे एक कॉल आई फ्रॉम PCB और उन्होंने कहा कि जी वो IPL उस ज़माने में शुरू हो गया था। उन्होंने कहा जी IPL जैसी चीज़ जो है वो हम करना चाह रहे हैं, तो आप अगर कुछ हमें, आप कहते रहते हैं कि इसमें और फंड्स आने चाहिए, तो आप आके ज़रा हमें बताएं। तो वी गॉट अ फ्यू पीपल टुगेदर, हमने IPL को रिसर्च किया और यूरोपियन प्रीमियर लीग को भी रिसर्च किया, और उसका वो जो फ्रेंचाइज मॉडल था उसका खाका बना के फिर हम PCB के पास लेके आए, हमने उनको प्रेजेंट किया। उस ज़माने में ज़का अशरफ साहब थे, ये मैं 2011-12 की बात कर रहा हूँ। हमने उनको प्रेजेंट किया और फिर उन्होंने हमें कहा कि जी ये आप आके तो हमारे साथ इसको डेवलप करें, इस चीज़ को। 2012 में फिर हमने इसको डेवलप करना शुरू किया और PCB के लोग और हम साथ मिलके हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और फिर जब हम चैलेंज इसमें ये था सवेरा कि जो हम जिस तरह से हम इसके वैल्यूज़ डिफाइन करना हमने शुरू किया, तो वो वैल्यूज़ जो थी वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। यानी कि आप इस तरह से सोचें कि हम अगर कहते थे कि एक फ्रेंचाइज की फ्रेंचाइज वैल्यू जो है वो से $1.25 मिलियन होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो एक बिल्कुल एक नई चीज़ थी पाकिस्तान में। तो लोग कहते थे कि नहीं, हम आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कभी, इतना तो हमें टाइटल स्पॉन्सरशिप मिलता है पूरी पाकिस्तान टीम के लिए फॉर द होल ईयर, तो ये कैसे हो सकता है कि एक साल की फ्रेंचाइज फी जो है वो इतनी हो। फिर हमने उसको लॉजिकली डिफाइन किया PCB को कि ये क्यों है, कैसे होता है, दुनिया में ये किस तरह से फ्रेंचाइज लीग्स जो है ये क्यों ऐसे पैसे इस तरह से पैसे अट्रैक्ट करती हैं। तो
ये हमने जाके फिर ज़का अशरफ के वक्त इसको लॉन्च कर दिया था। ये प्रोडक्ट जो आप देखते हैं जो नजम सेठी साहब के वक्त में हुआ, ये लॉन्च हो गया था। अनफॉर्चुनेटली 2013 में इसने होना था और वो इलेक्शन ईयर भी था और थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज भी थे और वो पाकिस्तान में होना था। तो पीसीबी गॉट अनकंफर्टेबल एंड राइटली सो कि जी उन्होंने कहा कि ये हम पाकिस्तान में अगर करेंगे तो कोई ऐसा अगर इशू हो गया तो इसको हम इट वोंट ब्रिंग अ गुड नेम टू द कंट्री। तो उन्होंने उस वक्त इसको प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया। हमने कहा ठीक है। एंड देन 2014-15 में जब नजम सेठी साहब ने ही एक्सप्रेस द डिजायर कि उनको पीएसएल करना है, तो ही रीच्ड आउट टू अस एज वेल एंड ही सेड कि जी इसको हमने फिर से करना है। फिर हमने एक कंपनी थी रेप्यूकॉम और उसके साथ मिलके इसी प्रोडक्ट को रिफाइन किया, फर्दर अपग्रेड किया। और उस वक्त भी जो मेन चैलेंज था जब हम राइट्स बेचने जाते थे मार्केट में, तो यानी कि पीसीबी के अंदर ही जो सेल्फ बिलीफ था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि इस तरह के राइट्स जो हैं वो हम सक्सेसफुली बेच सकेंगे। बट अल्लाह का करम है कि ये मैं उस वक्त फ्रेंचाइजीज मैं खुद सोलिसिट कर रहा था। तो आई मस्ट हैव मेट अबाउट 40 to 50 डिफरेंट पोटेंशियल फ्रेंचाइज। कितना सलमान साहब, कितना मुश्किल था फ्रेंचाइजीज को इस बात पे अग्री करवाना या फ्रेंचाइजीज को ऑन बोर्ड लेना, बिकॉज ये अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी और जब आप उसका फाइनेंशियल मॉडल देखते हैं तो ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद शुरू के 1-2 साल ब्रेक इवन पे रहेगा सिलसिला। जी बिल्कुल। तो ये फ्रेंचाइजीज को देखें, जैसा मैं बता रहा था 30 से 40 लोगों से मैं एक वक्त में बात कर रहा था और एक दिन पहले बिडिंग से पहले ऐसे हो रहा था कि मेरे पास 15 लोग आ रहे थे टू शो देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और फिर मेरे पास 0 लोग थे फॉर बिडिंग। बट इवेंचुअली हमारे पास 8 लोग आए। मुश्किल ये थी कि नया कॉन्सेप्ट था तो लोगों को वैल्यूज जो थी वो समझ में नहीं आ रही कि जी हम इतना पैसा फ्रेंचाइज फी का क्यों दें, इसकी वैल्यू किस तरह से जनरेट होगी हमारे लिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो आप कह रहे हैं कि इस तरह बिकेंगे या स्पॉन्सरशिप राइट्स जो हैं इतने के बिकेंगे, ये किस तरह से होगा। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कोई नहीं था मार्केट के अंदर। तो क्योंकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसलिए लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी टू एक्सेप्ट। बट हमने उसको लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्ट एक लिया और हमने कहा कि जी देखिए इतनी पाकिस्तान में पॉपुलेशन है, इतनी फॉलोइंग है, डायस्पोरा की इतनी फॉलोइंग है, तो इसके लिहाज से इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू XYZ हो सकती है और स्पॉन्सरशिप वैल्यू हम इतने की लेके आना चाह रहे हैं। तो सेंट्रल पूल हमें इतना तकरीबन बन जाना चाहिए और हम इतना शेयर करने के लिए तैयार हैं। मॉडल जो है वो इनिशियली आपको ज़्यादा पैसे देता है सेंट्रल पूल में से, फॉलोइंग भी ज़्यादा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जो बाहर हैं, जो बिकॉज UAE में उस वक्त हो रहा था, तो वो आएंगे स्टेडियम्स को हमें देखने, तो गेट मनी से इतना पैसा इकट्ठा होगा। तो ये सारा जो लॉजिक था जब हमने उनके सामने रखा, इट्स लाइक सेलिंग अ फाइनेंशियल एसेट। तो आप जब एक फाइनेंशियल एसेट बेचते हैं तो आपको उसको उस तरह से समझाना बड़ा ज़रूरी होता है। बट मैं माय हैट्स ऑफ, जो 5 फ्रेंचाइजीज हमारे पास उस वक्त आए, उन्होंने उस वक्त अगर आप उस वक्त का माइंडसेट देखें तो उन्होंने एक रिस्क लिया बिकॉज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था। और मेरी नज़र में सवेरा मैं आपको एक ये बात कहता जाऊं कि अभी तक अगर मैं देखूं 7 साल हो गए हैं, सेंट्रल राइट्स जो हैं वो तो ट्रिपल हो गए हैं। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देखें और स्पॉन्सरशिप राइट्स देखें और गेट मनी भी देखें तो माशाल्लाह वो बहुत बढ़ गई है। मगर अभी भी फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो अपने रेवेन्यूज को, जिसको आप कहते हैं फ्रेंचाइजिंग रेवेन्यूज को, नहीं बढ़ा पाए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि दोनों पीसीबी की तरफ से भी वो हैंड होल्डिंग जो होनी चाहिए थी मेरी नज़र में उसकी ज़रूरत है, वो नहीं हुई। और फ्रेंचाइजीज ने भी जो अपना काम करना था टू ग्रो देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स अदर देन सेंट्रल पूल, वो मेरी नज़र में वो अभी तक नहीं कर पाए। बट आपको लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कर सकते थे ये, बट कहीं ना कहीं देव मिस्ड
ट्रिक कि वो कर पाते, इसको, इस पूल को बढ़ा सकते थे, इस पूल को और ज्यादा एनहांस कर सकते थे, बट नहीं कर सके? एब्सोल्युटली। देखिए, इसमें दो पूल्स होते हैं सवेरा। एक पूल तो सेंट्रल पूल होता है, ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, गेट मनी। अभी तक गेट मनी सेंट्रल पूल में ही जाता। बट दूसरा पूल जो है वो फ्रेंचाइज का अपना रेवेन्यू है, यानी कि उनके अपने स्पॉन्सरशिप्स। बट एक और बड़ा जो पूल है जो कि बिल्कुल किसी फ्रेंचाइज ने टच नहीं किया मेरी नज़र में, जिस तरह से करना चाहिए और जिसके लिए वो फ्रेंचाइज फी देते हैं एक्चुअली, वो है फ्रेंचाइज। तो हर फ्रेंचाइज की मॉडल ये है कि हर फ्रेंचाइज, जैसे कराची है या लाहौर है, इनकी अपनी अपनी एक फॉलोइंग है। वो फॉलोइंग को मोनेटाइज कैसे करना। अगर आप इसका एक मॉडल देख लें, मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लें। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है, अदर देन सेंट्रल पूल यानी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट से जो उनको पैसे मिलते हैं या उनको जो पैसे अपने गेट मनी से मिलते हैं, उसके अलावा वो 250 और बिजनेस स्ट्रीम्स उन्होंने क्रिएट की हुई हैं। उसमें टिक टैक की को ब्रांडिंग से लेके लग्जरी गुड्स तक उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए को ब्रांडेड तरीके से करके उनके लिए वो मुहैया किए हैं। और वहां से वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट अमाउंट्स टू 70% ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड्स रेवेन्यू स्ट्रीम। तो ये जो सारा पीस है जो कि फ्रेंचाइजीज को करना चाहिए था, बट मोर इम्पोर्टेंटली पीसीबी को सेंटर से इसको इसमें इंटेलेक्चुअल कैपिटल पीसीबी की तरफ से आना चाहिए था कि इसको करना कैसे है, और हम आपको दिखाते हैं और हम आपको ये ये प्रोसेस समझाते हैं, गाइड करते हैं, गोड करते हैं। ये मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो कि पीसीबी ने भी मिस किया है और फ्रेंचाइजीज भी मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाय द वे एक चीज जो आप देखते हैं, जो आजकल बहुत कमेंट होता है कि जी पीएसएल में बड़ा प्लेयर नहीं आता। बिल्कुल, पीएसएल में बड़ा प्लेयर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपकी जो अमाउंट है जो आप प्लेयर्स को देते हैं, उसको आप कम करने की बात करें। इजंट इट फनी कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है वो आपके ट्रिपल हो गए, स्पॉन्सरशिप राइट्स ट्रिपल हो गए, मगर जो आपकी जो फी आप देना चाह रहे हैं प्लेयर्स को टोटल, वो कम होती जा रही है। सलमान साहब, दो चीजें थी जब पीएसएल शुरू हुआ था, उस वक्त दो बातें थी और दो चीजें थी जिस पे बात की गई। जब शुरुआत हुई थी उस वक्त तो 5 टीम्स थी, उसके बाद बहुत बहुत मुश्किल से जो है कन्वेंस किया गया इन 5 टीम्स को कि छठी टीम इंट्रोड्यूस की जाए, और अभी भी इन टीम्स को कन्वेंस किया जा रहा है कि शायद 2 टीम्स और, मगर वो फाइनेंशियल मॉडल को कुछ ऊपर नीचे कर रहे थे इस वजह से, क्योंकि टीम्स एड अप हो रही थी। एक तो ये बीच में मसला आ रहा था, दूसरा मसला ये आ रहा था कि क्यों पीएसएल बिडिंग कॉस्ट पे नहीं गया, मतलब क्यों बिड नहीं होते प्लेयर्स पीएसएल के लिए, और क्यों एक अमाउंट है कि यही एक फिक्स अमाउंट है, इस कैटेगरी को ये अमाउंट मिलेगा, इस कैटेगरी को ये मिलेगा। बिकॉज अगर हम लीग्स की बात करते हैं, आपने आईपीएल की बात की, प्लेयर्स आर बिडेड देयर, उनका ऑक्शन होता है, क्यों ऑक्शन नहीं होता हमारे? सवेरा, बड़ी सिंपल चीज है जो मैं अभी कह रहा हूं आपको। बात देखिए, एक तो ये है कि फ्रेंचाइजीज के पास पैसे होंगे, रेवेन्यू होगा, तो वो बिडिंग में जाएंगे ना। ड्राफ्ट क्या करता है? ड्राफ्ट ये करता है कि फ्रेंचाइजीज की कॉस्ट को लिमिट कर देता है कि जी आप प्लेयर्स पे इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। बिड जो है वो फ्रेंचाइजीज की कॉस्ट को अनलिमिटेड कर देता है, आप बिड पे जितना भी कर लें, राइट। तो फ्रेंचाइजीज के पास पैसे होंगे तो बिडिंग अमाउंट ऊपर जाएंगे। फ्रेंचाइजीज के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल पूल से आ रहे हैं। अच्छा, सेंट्रल पूल से जो आ रहे हैं, वो सेंट्रल पूल भी इवन दो वो 3 टाइम्स बढ़ गया है और उसमें से बहुत बड़ा पीस जो है वो फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर हो रहा है, मगर हर वक्त एक फ्रेंचाइज जो बढ़ती है तो वो पूल जाहिर है और फ्रेंचाइजीज में भी खर्च जाहिर है, इट्स डिवाइडेड अमंग्स्ट 6 नाउ। सो व्हाई आर फ्रेंचाइजीज रेजिस्टिंग कि जी आप और ना लेके आए? वो इसलिए बिकॉज फ्रेंचाइजीज की जो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम है डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम जो उन्होंने डेवलप करनी है को ब्रांड्स करने के साथ और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ, ये पूरा रिटेल बिजनेस है सवेरा। ये रिटेल बिजनेस को कोई भी फ्रेंचाइज अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाई मेरी नजर में। तो 7 साल हो गए हैं और 7 साल में मेरी नजर में अभी तक
एटलीस्ट अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के 250 बिजनेस स्ट्रीम्स बन गए थे इस तरह के फ्रेंचाइजिंग के, तो हर हमारे फ्रेंचाइजीज के एटलीस्ट 20 से 25 तो बन जाने चाहिए थे ना। बट सलमान साहब, आपको लगता है कि जितनी बड़ी हमारी मार्केट है या जितनी सी हमारी मार्केट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी होगी कि इतना फ्रेंचाइजीज इसी वजह से जो है आगे इन्वेस्ट करने से डरते हैं? बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी मार्केट में जितनी ये लोग इनके हिसाब से जितना ये पेनिट्रेट कर सके इन्होंने कर लिया, या अभी भी आपको लगता है कि मार्जिन है? मेरी नजर में तो इन्होंने बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं किया, इन माय हम्बल ओपिनियन। इसका एक बहुत बड़ा आपको इंडिकेशन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप राइट्स से आता है। हमने HBL को स्पॉन्सरशिप बेची थी $1.7 मिलियन की पर ईयर। अब आप देख लें HBL कितने पे स्पॉन्सर कर रहा है, राइट? HBL इतने पे क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? 3 times द अमाउंट पे क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? उसको वैल्यू नजर आ रही है ना। वो वैल्यू क्यों नजर आ रही है? बिकॉज उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकते हैं इस स्पॉन्सरशिप की प्राइस पे, यानी कि ये स्पॉन्सरशिप की वजह से उसके प्रोडक्ट्स उनको इतना रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो 3 times द अमाउंट बिड करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग $12.5 मिलियन से $36 मिलियन पे कैसे चला गया? बिकॉज ब्रॉडकास्टर जो आगे जाके टाइम बेचता है अपना, उसके राइट्स बिकते हैं उस पे, तो ऑब्वियसली मार्केट है वहां पे। जब हमारे पास मार्केट है तो फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डेवलप कर पा रहे? वो इसलिए बिकॉज फ्रेंचाइजीज, नंबर 1, they have not gone in that direction. Number 2, PCB has not guided them in that direction. वहां पे इंटेलेक्चुअल कैपिटल आना बहुत जरूरी है। अब मैं ये क्या कि मेरा मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि शुरू में ही PCB को एक टीम बनानी चाहिए थी, जो कि इसका काम ही ये होता कि फ्रेंचाइजीज के साथ मिलके उनके फ्रेंचाइजिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे क्रिएट करने हैं। उनका काम सिर्फ ये होना चाहिए था, और उनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए था कि हर फ्रेंचाइज का एटलीस्ट 4 से 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स फ्रेंचाइजिंग के पहले साल में आप डेवलप कर लेते। यानी फाइनेंशियल एडवाइजर्स की टीम एक होनी चाहिए थी। जी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, मार्केटिंग पीपल, कमर्शियल पीपल, जो कि एक टीम बनती मार्केटिंग, कमर्शियल की और सेल्स ओरिएंटेड लोगों की, जो कि मार्केट में जाके असिस्ट करते फ्रेंचाइज। तो ये फिर इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स, और जिस तरह मैंने कहा ये रिटेल का काम है। पाकिस्तान में तो काम ही रिटेल का बहुत बड़ा है, बिकॉज आप देखें, आप छोटी सी दुकान खोल लें तो वो चलनी शुरू हो जाती है, बिकॉज लुक एट द साइज ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इट्स अबाउट क्रिएटिंग द राइट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगेन मैं ये कहूंगा दैट्स द बिगेस्ट ट्रिक, और मैं बार ये कहता रहता हूँ ओवर द इयर्स, बट दैट्स समथिंग आई थिंक दैट maybe somebody will pick it up and do something about it. अच्छा सलमान साहब, आपने जब शुरुआत की बात की तो उस वक्त हमने नेशनल T20 की बात की। जब मैं नेशनल T20 की बात करती हूँ, मैं कुछ साल पीछे जाती हूँ, 2011 वो पहला नेशनल T20 था जो मैंने पर्सनली कवर किया, ग्राउंड्स में जाके कवर किया। एंड आई रिमेंबर कि हर टीम के साथ, हर जो भी टीम खेल रही होती थी उसके साथ इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते थे, फलानी टीम फलाने की, फलानी टीम, मगर वो स्पॉन्सर्स ऐसे थे कि शायद छोटे स्पॉन्सर्स थी, छोटी इंडस्ट्रीज थी, बट बहुत ज़्यादा थे, दे वर इन अ लॉट ऑफ नंबर्स। मगर अब जब मैं नेशनल T20 को देखती हूँ तो अभी मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रगल करता हुआ दिखता है नेशनल T20 के स्पॉन्सर्स लाने के लिए, टीम्स के साथ स्पॉन्सर्स एसोसिएट होने के लिए। क्या इसकी मुझे 2 वजूहत दिखती हैं। एक तो ये वजह है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ एक इमेज रखना चाहता है और सिर्फ एक किस्म के जो स्पॉन्सर्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहता है और उनको कनेक्ट करना चाहता है अपनी टीम से, या फिर दूसरी ये कि उस तरीके से अब मार्केटिंग नहीं हो रही उसकी जिस तरह नेशनल T20 की होती थी मार्केटिंग। जी देखिए, आई थिंक नेशनल T20 को रीडिफाइन करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है, बिकॉज पहले PSL नहीं था तो नेशनल T20 वाज द प्रोडक्ट, द मार्की प्रोडक्ट टू गो टू। तो बड़ा आसान था, लोग आते भी थे और स्पॉन्सर्स भी आते थे, बिकॉज आई बॉल्स और फुटफॉल्स आते थे। अब नेशनल T20 को आपको उसके ऑब्जेक्टिव को रीडिफाइन करने की जरूरत है, ये क्यों आप कर रहे हैं, ठीक है? इसमें और जब ऑब्जेक्टिव को आप डिफाइन कर लेंगे तो फिर आप ये डिफाइन करेंगे कि यार अच्छा, अब फर्ज करें आप ये कहते हैं कि दिस इज अ फीडर चैनल फॉर अस फॉर द PSL, तो इसमें जो भी आके खेलता है या यंगस्टर्स आके खेलें या आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज हियर, तो
तो ये एक फीडर चैनल की तरह से इस प्रोडक्ट को प्लेस किया जाए, इसमें इमर्जिंग टैलेंट आए, उस इमर्जिंग टैलेंट को आप शोकेस करें, उसका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब ये ऑब्जेक्टिव होगा तो आप आईबॉल्स अट्रैक्ट कर सकेंगे, आईबॉल्स अट्रैक्ट करेंगे तो स्पॉन्सर इसकी तरफ आएगा। अगर आप उसको उसी तरह चलाते रहेंगे जैसे वो पहले चल रहा था विदाउट द PSL, और एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उसमें स्पॉन्सर आएगा या उसमें सपोर्ट आएगी, तो फिर आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव वीक हो जाता है। बट सलमान साहब, इमेज की जो मैंने बात की है, क्या इमेज हिंड्रेंस भी है? बिकॉज जब मैं नेशनल T20 की बात करती हूँ, केबल, सीमेंट, सॉक्स बनाने वाली कंपनी, ये सब स्पॉन्सर्स कर रहे थे। देयर वर लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ स्पॉन्सर्स। अब मुझे ये दिखता है कि दे गो फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स, और ये जो छोटे स्पॉन्सर्स हैं मुझे लगता है ये कहीं इग्नोर हो जाते हैं, मे बी जस्ट टू सेट एन इमेज, आई गेस। देखिए, इट्स ऑल अबाउट साइज ऑफ पॉकेट, ठीक है ना जी। आप जब अब जब आपका नेशनल T20 होता है, आई एम नॉट फॉलोइंग इट सवेरा, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन इट। क्या अब नेशनल T20 में वो छोटे स्पॉन्सर नहीं आ रहा? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बड़ा स्पॉन्सर आ रहा है नेशनल T20 में? बड़ा आ रहा है कोई एक आधी टीम के साथ। सारी टीम्स जिस तरह भरी हुई होती थी स्पॉन्सर्स के साथ, नाम टीम्स के साथ साथ नाम लगे होते थे, यानी उस टीम के टाइटल स्पॉन्सर बने हुए होते थे, वो सब कुछ नहीं हो रहा। Okay, so I would actually say that maybe that's because the PCB is not is actually ignoring the smaller sponsors, and I mean मुझे उसका, to be honest, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, other than the fact कि मे बी उनको टैप नहीं किया जा रहा, या मे बी जो वैल्यूज बताई जा रही हैं वो उन छोटे स्पॉन्सर्स के लिए वो वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, एंड वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक दे शुड गो बैक टू द टेबल एंड एक्चुअली सी कि ये जो नेशनल T20 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको हम क्यों करा रहे हैं। और अगर एक दफा ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन कर लेंगे ना, तो वो ऑब्जेक्टिव के साथ खुद ब खुद स्पॉन्सर बड़ा या छोटा जुड़ेगा। इफ आई वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड विद द PCB, and if smaller sponsors wanted to come and sponsor, and मेरे पास space available थी उन sponsors के लिए जो कि होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि one should ignore them. It's basically it's sponsorship coming into the kitty that supports the sport. बिल्कुल। अच्छा, जब मैं अब बात करती हूँ, ये लीग की बात करती हूँ, जिस तरह लीग फॉर्मुलेट की, दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं। IPL एक मॉडल था हमारे लिए, अलग अलग फुटबॉल में जब लीग्स होती हैं तो EPL एक मॉडल था हमारे लिए। बट अब जब मैं सरवर साहब बात करती हूँ, आपने क्यों नहीं ये सोचा कि जब आप PSL कर रहे थे और PSL करने के बाद क्यों शिफ्ट करने का नहीं सोचा कि शायद हॉकी में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी ये सजेशन दे के दिया जाए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी ये सजेशन दिया जाए? क्यों हर चीज़ की, क्योंकि एक सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास आ गया था, तो बाकी स्पोर्ट्स में इसको अप्लाई करने की कोशिश क्यों नहीं की? सवेरा, मैं आपको अब बता सकता हूँ कि मैंने पर्सनली मैं फुटबॉल फेडरेशन से भी मिला, एंड हमने फुटबॉल फेडरेशन को एक्चुअली हॉकी से भी मिला, फुटबॉल से भी मिला, स्क्वॉश के लोगों से भी मिला। ये 3 स्पोर्ट्स से मैं पर्सनली मिला और हमने एक्चुअली इनके लिए खाके तैयार किए, इनको प्रेजेंट किया, और इनको दिखाया कि ये हर जगह जो मॉडल है या उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी बदल जाती है, बट हॉकी और फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट जस्ट लाइक क्रिकेट, तो वो मॉडल कैन बी सिमिलर। तो उस वक्त people liked it and they were excited about it because of the PSL, but मेरी नज़र में लोग जब उसको करने जाते हैं तो घबरा जाते हैं, तो उस वक्त लोग घबरा गए। when we got to the point where हमने कहा अच्छा let's now move forward, तो मेरी नज़र में वो घबरा गए and they stepped back। ये PCB के साथ भी हुआ था, it wasn't very easy कि PCB internally माइंड यू, हम 2003-04 से, जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल T20 कर रहे थे, और 2003-04 से हम कहते जा रहे थे कि वी नीड टू मेक दिस स्पोर्ट बिगर।
तो वो 2011-12 में जब आईपीएल हो गया तो पीसीबी कन्विंस हुआ कि अच्छा जी हमें उस तरह की चीज करनी चाहिए। दे वर नॉट कन्विंस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द नेशनल टी20। तो हॉकी और फुटबॉल जो है वहां पे भी एक फियर फैक्टर हमारा एक था उस जमाने में। आई होप नाउ यू नो दे आर एबल टू सी कि ये इतना बड़ा प्रोडक्ट बन गया है तो उनको भी करना चाहिए समथिंग सिमिलर। डेफिनेटली करना चाहिए। सलमान साहब, जाते जाते एक आखिरी चीज, एनी एडवाइस टू दी पीएसएल कमेटी राइट नाउ, क्या किस तरह बेहतर कर सकते हैं? बिकॉज चीज़ें आ रही हैं, सोचा जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली रमीश राजा ने कहा कि जी ओपनिंग सेरेमनी को हम कर्टेल करेंगे, हम किफ़ायत शुआरी से काम करेंगे, कर्टन रेजर की तरह ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। बट अदर देन दैट, एनी सजेशन टू मेक दिस ब्रांड बिगर एंड बिगर? Yes, I have a few points there, Savera. Okay. I'm very clear on them. I think the PSL, when it was launched, and in the first few years, it was the second largest franchise cricket product in cricket. तो ये एस्पिरेशन हमारी होनी चाहिए कि we need to keep it as because IPL का साइज बहुत बड़ा है, but we must be right after IPL the largest league in the world, franchise league by the way. So हमारे पास वो मार्केट है और हमें वो एस्पिरेशन रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें एस्पायर करना चाहिए कि जो इफ़ यू लुक एट द विंबलडन्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा, दे डिफाइन द स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। एटलीस्ट हमें पीएसएल को, क्रिकेट को डिफाइन करना चाहिए। वी शुड बी एन अट्रैक्टर ऑफ आई बॉल्स एंड फुटफॉल्स फ्रॉम एटलीस्ट द एंटायर रीजन फॉर द स्पोर्ट। तो पाकिस्तान में जब हो तो हमें ये सिर्फ नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तानी आके देखेंगे, वो तो देखेंगे ही, बट क्या श्रीलंकन, क्या यू नो अफगानी, क्या और बांग्लादेशी ये भी आके देख रहे हैं पीएसएल को इन माय स्टेडियम्स के नहीं? आई शुड बी एन अट्रैक्टर ऑफ आई बॉल्स एंड फुटफॉल्स एटलीस्ट ऑन अ रीजनल बेसिस। सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। और तीसरी चीज, और जो बहुत जरूरी चीज जो मैंने आपको शुरू में कही, वो ये है कि द पीसीबी मस्ट sit and start thinking कि हमें फ्रेंचाइजिंग, जो हम पैसे ले रहे हैं 15-16 मिलियन डॉलर फ्रेंचाइज फी हर साल के लिए, उसके इव्स हम क्या असिस्टेंस दे रहे हैं टू अदर देन द सेंट्रल पूल? हम क्या असिस्टेंस दे रहे हैं टू द फ्रेंचाइजीज टू हेल्प देम ग्रो देयर रेवेन्यू स्ट्रीम्स थ्रू फ्रेंचाइजिंग? उसके लिए इनको एक जो पहले से डिस्कशन हो रही है कि पीएसएल की एक सेपरेट टीम बननी चाहिए। उसमें आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पाकिस्तान में जो कि उसको चला सकते हैं और फ्रेंचाइजीज के साथ काम कर सकते हैं टू हेल्प देम ग्रो देयर फ्रेंचाइज बिजनेस। दीज आर माय थ्री सजेशंस टू द पीएसएल कमिटी। थैंक यू सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन दिस शो। नॉट एट ऑल, इट्स अ प्लेजर, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू। सो एमडी पीएसएल, फॉर्मर प्रोजेक्ट हेड पीएसएल, हमारे साथ मौजूद थे सलमान सरवर भट्ट, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड, एक ज़बरदस्त जो मेला है क्रिकेट का जिसको हम देखते हैं, पीएसएल 7 के चर्चे हो रहे हैं, कुछ दिन में शुरू होने वाली है, मगर कैसे हुई शुरुआत, आज इस शो में हमें पता चला कि कितनी मुश्किलात से गुजरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पूरी पीएसएल की कमेटी, टीम्स कितनी मुश्किलात से गुजरी, किस तरह फ्रेंचाइजीज़ को जो है वो कन्वेंस किया, और फिर हमें आज ये प्रोडक्ट दिखती है। सो सपोर्ट पीएसएल। टिकट्स लेना जल्दी से शुरू कर दीजिए। 17 जनवरी तक आपके पास अर्ली बर्ड ऑफर मौजूद है। आपको ऑलमोस्ट 25% का डिस्काउंट मिलेगा टिकट्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज में। तो जल्दी से जाइए और टिकट्स लेना शुरू करें। पीएसएल 7 के गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।